दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और YouTube पर आप सभी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है मुझे। बहुत सारे फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, व्हाट्सअप आते हैं, क्योंकि हर वीडियो में मैं अपना नंबर देता हूँ इसलिए। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, बहुत समय हो गया, मैंने काफ़ी समय से वीडियो नहीं बनाए। कुछ वजह थी, मैं कुछ बिजी था इस चक्कर में। तो आज से कुछ अच्छे सब्जेक्ट भी नहीं थे। आज से एक नए सब्जेक्ट के ऊपर, एक नए विषय के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और ये एक सीरीज़ में बनाऊँगा, 4-5 वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर, कैसे होता है काम, क्या होता है। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो एनजीओ ट्रस्ट का है। एनजीओ जिसको ट्रस्ट कहते हैं या सोसाइटी कहते हैं, चिट फंड सोसाइटी होती है या ट्रस्ट होता है, इसके ऊपर है। ज़्यादातर एनजीओ, देखिए एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका जो गठन किया गया था वो इसलिए किया गया था कि आम आदमी को, जहाँ तक सरकार नहीं पहुँच पाती है, तो आम आदमी को ये संस्थाएं कुछ हेल्प करें, कुछ मदद करें, किसी भी तरह से मदद करें। ऐसा नहीं कि नहीं करती हैं, बहुत सी संस्थाएं ऐसी, सैकड़ों बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो मदद करती हैं लोगों की, और कई तरह से मदद करती हैं। लेकिन इसकी आड़ में बहुत बड़े पैमाने पे खेल भी होता है, ठीक है जी। तो चलिए फ़िलहाल खेल की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे खेल की बात करूँगा कि इसमें पैसा भी है, अच्छा खासा पैसा है। उससे आपके अपने खर्चे भी पूरे होते हैं और समाज सेवा भी कर सकते हैं, आप दोनों काम कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे बड़े बड़े सफ़ेदपोश नेता हैं या बड़ी बड़ी महिलाएं हैं, जो बड़े घरानों की महिलाएं हैं, वो एक संस्था बना लेती हैं कोई, और अपने नाम में एक टाइटल जोड़ लेती हैं कि फलाना फलाना समाज सेविका, फलाना समाज सेवी, इस तरह से वो लिख लेते हैं। और उसकी आड़ में तरह तरह के बिज़नेस करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति ऐसा हो, लेकिन 100 में से 80-90 लोग ऐसे हैं, बल्कि ज़्यादा भी हो सकते हैं। 10-5% ऐसे हैं जो वाकई में काम करते हैं, और जो वाकई में काम करते हैं उनके पास पैसे नहीं होते हैं, उनके पास व्यवस्थाएं नहीं होती, वो पैसे का अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ फंडिंग के बारे में। फंडिंग कैसे होती है, कहाँ से फंडिंग हो सकती है एनजीओज़ को और कंपनीज़ को। अब एनजीओज़ को फंडिंग होती है, कंपनीज़ को कैसे फंडिंग होती है, क्या हो सकता है। वो कंपनी वाले भी क्या चैरिटेबल काम करते हैं, चैरिटी का काम करते हैं या कैसे, तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो एनजीओ के बारे में करते हैं। एनजीओ का जो गठन था वो इसलिए किया गया था, आम आदमी को सहायता मिले। जहाँ तक सरकार की एजेंसियाँ काम नहीं कर पा रही, सरकार की एजेंसियाँ नहीं पहुँच पा रही हैं, वहाँ तक ये लोग पहुँचें और काम करें। पिछड़े इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, किसी ऐसे स्थान पर जहाँ मतलब जिला मुख्यालय से बहुत दूर है, या और इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कई सारे एनजीओ शुरुआत में आए, काम करा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आज भी बहुत सारे एनजीओ हैं जो काम कर रहे हैं। सब एनजीओ ख़राब नहीं है, सभी लोग ख़राब नहीं हैं, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। कई लोग बहुत बेकार काम कर रहे हैं। बेकार काम क्या, वो तो काम नाम के लिए काम करते हैं, और बाकी उससे अपनी ऐश मौज करते हैं, उससे अपने राजनीति का कैरियर या कोई और कैरियर या कुछ और चीज़ें हैं वो साधते हैं, वो पूरे काम करते हैं, ज़मीनें खरीदना या और कुछ करना, इस तरह से। कई लोगों ने चैरिटी संस्थाएं बना रखी हैं, उनके नाम पे कॉलेज खोल रखे हैं, गरीबों को शिक्षा देंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। उसमें सब करोड़पति अरबपति लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब आदमी तो बेचारा बाहर सामने दूर से देख के निकल जाता है, हाँ सर कितना बड़ा स्कूल है, बढ़िया स्कूल है। इसी तरह से गाय पालने के नाम पे बहुत खेल हो रहा है। गाय पालने के नाम पे गाय के लिए सरकार अनुदान देती है, कुछ कंपनीज भी देती हैं, CSR फंड होता है, TPF फंड भी होता है, कई तरह के फ़ंड होते हैं। अब ये इनमें क्या फ़र्क है वो भी मैं बताऊंगा आगे की सीरीज़ में। तो आज जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो उसमें गाय के नाम पे बड़ा खेल होता है कि गाय की रक्षा करेंगे, गाय का फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे। तो आजकल जानते हैं सरकार भी ये है जिस तरह की, तो गाय का एक नाम ले दिया है, जबकि इनकी सरकार के समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर बन गया है, ठीक है। तो कथनी और करनी में भेद है। मैं किसी की तरफदारी या किसी की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग किसी पार्टी से संबंध रखते हो तो इस बात को अन्यथा ना दें और बुरा ना माने मेरी बात को। मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ जो मैंने अपनी खुली आँखों और कान से देखा और सुना है। अब अंधभक्त अलग चीज़ होती है, एक कैटेगरी आजकल अंधभक्तों की, तो वो आँख नाक कान सब बंद रहते हैं उनके, तो सारे छेद बंद रहते हैं। मैं वैसा नहीं हूँ। खैर,
तो फ़िलहाल ये कहना चाहता हूँ, गाय के नाम पर, किसी और नाम पर, कई तरह के नाम पर, खासकर धर्म के नाम पर तो हमेशा से ही होता आया है ये भारत में। तो धार्मिक संस्थाओं के पास बहुत पैसा है, अथाह पैसा है। इस बात से आपको इन्क्वायर नहीं करेंगे। अगर आप समझदार व्यक्ति हैं, मेरी बात को खुले मन से स्वीकार कर रहे हैं, खुले मन से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो या सुन रहे हैं, तो इस बात से इनकार नहीं करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता था, ये चैरिटेबल संस्था है, इनका जो काम है, इनको फंडिंग होती है। अब फंडिंग कौन करता है? फंडिंग कुछ सरकार की एजेंसियां करती हैं, सरकार खुद करती है, विदेशों से फंडिंग होती है, विदेशी कंपनियां होती हैं, भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां, वहाँ से भी फंडिंग होती है। तो सरकार ने कह रखा है अपने प्रॉफिट का 2% आप चैरिटी में लगाएंगे, तो वो CSR फंड के रूप में। CSR क्या होता है? कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। तो उस फंड के रूप में वहाँ से आपको सपोर्ट मिलता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया लंबी होती है और फंड थोड़े थोड़े आते हैं और बहुत सारे लोगों में बांटे जाते हैं, तो इसलिए बहुत बड़े फंड नहीं मिल पाते उसमें। 10, 20, 50 करोड़ के मिल जाते हैं, लेकिन मतलब हर किसी को नहीं मिल पाते हैं। 50, 100 करोड़, 200 करोड़ के भी मिल जाते हैं और ज़्यादा भी मिल जाते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं मिल पाते हैं। हर किसी को तो वही 1 करोड़ 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 50,000, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़ मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। अब इनके लिए संस्था के पास क्या होना चाहिए? संस्था कम से कम 3 साल पुरानी होनी चाहिए। संस्था, NGO जो आपका है, संस्था हो चाहे मतलब ट्रस्ट हो, कम से कम 3 साल पुराना हो, उसका अकाउंट हो बैंक में, चलता हुआ अकाउंट हो। चाहे ये अलग बात है, चाहे सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे करंट अकाउंट हो तो अच्छा होता है कई मामलों में, बाकी सेविंग से भी काम चल जाता है। उसके सारे डायरेक्टर्स की KYC हो, 12A और 80G में रजिस्टर्ड हो। और 12A और 80G क्या है? तो 12A 80G का मतलब है एक से जिसमें लेंगे वो ट्रस्ट लेगा तो सामने वाले को छूट मिलेगी, देने वाले और लेने वाले को दोनों को छूट मिलेगी। मतलब डिस्काउंट, उसके ऊपर कोई सरकार टैक्स नहीं लगाएगी, दोनों की टैक्सेबल इनकम है। उसने दे दिया कि ये हमारी सब बचत है, अपनी बचत में से दे रहा हूँ, और उसने ले लिया कि हमें दान के रूप में मिली है, तो उसको भी छूट मिल गई, उसको भी छूट मिल गई। ऐसे 3 साल के ITR होने चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न होने चाहिए, उसका जो पूरा बैलेंस शीट है वो होनी चाहिए। ठीक है जी। कई लोग LEI है ना, इसमें रजिस्टर्ड करा लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कराओ। अगर विदेश से फंड आ रहा हो तो उसमें FCRA इसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए, FCRA में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास फंड लेने के लिए कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए। प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट होता है कि आप क्या काम करने जा रहे हैं, किस वास्ते वो सामने देने वाली है फंड, तो वो आपको फंड क्यों दे, क्या करने जा रहे हैं आप, ऐसा क्या चीज़ बना रहे हैं। कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, या कोई गरीबों के लिए रहने के लिए आश्रम बना रहे हैं, वृद्धाश्रम बना रहे हैं, चाइल्ड आश्रम बना रहे हैं बच्चों के लिए रहने के लिए, या क्या कर रहे हैं। संस्थाओं को पूरी लिबर्टी है कि वो हर तरह का काम जो कि समाज में ज़रूरत होती है और जो समाज के हित के लिए हो, हर तरह का काम कर सकता है, चाहे कोई भी हो। मैं यहाँ तो 2, 4, 6 बताए हैं आपको, सैकड़ों हज़ारों काम हो सकते हैं। ठीक है। तो वो उस तरह का काम है, उस तरह का कोई प्रोजेक्ट है। आप सपोज करो हॉस्पिटल बना रहे हैं, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाना है आपको। अब कितनी ज़मीन है, ज़मीन कहाँ से लोगे, या ज़मीन पहले से है आपके पास में, है तो किस रेट की है, या ख़रीदोगे तो किस रेट में ख़रीदोगे, उसमें कितना बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना खर्चा आएगा, उसके बाद में पूरा प्लान लेआउट, कितने इसमें नर्स रखोगे, कितने डॉक्टर होंगे, वो कहाँ से आएंगे, उनकी सैलरी क्या होगी, और वगैरह वगैरह, ए से लेके जेड तक। दवाइयाँ कहाँ से आएंगी, कितने पैसे की होंगी, क्या मिलेगा, गरीबों को क्या अनुदान देंगे, उसका पर बेड का चार्ज क्या होगा, फलाना। मतलब इस तरह पूरा एक प्लान देना पड़ता है। ऐसी कॉलेज में भी, कॉलेज बनेगा तो उसमें कितने लोगों को फ़ायदा होगा, कैसे होगा, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी लागत आएगी, ये ज़मीन कहाँ से आएगी, ज़मीन है आपके पास तो उसकी क्या कॉस्ट है, या नहीं है तो उसकी लिए कितनी कॉस्ट की ज़मीन आएगी, कितने में ख़रीदनी पड़ेगी, कैसे कैसे कहाँ से खरीदेंगे, है ना। ये सब चीज़ें आपको सारा कुछ A to Z, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने में आप क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, वो सब आपके CA वगैरह हैं, वो सब लोग बना देते हैं, पैसा लेते हैं और बड़े अच्छे तरीके से
सैकड़ों करोड़ की नहीं, करोड़ों की नहीं, हज़ारों करोड़ों की आप योजना लेके आ सकते हैं। उसके लिए आप धन की उगाही कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब इसमें फ़ंड कैसे मिलेगा, फ़ंड कहाँ से आएगा, ये अगले वीडियो में बताऊंगा मैं। और बहरहाल आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं अगर आप NGO ओनर हैं या कुछ कंपनी चलाते हैं और कंपनी के पास आपके पास जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी मैं आपको इसमें दे दूँगा, आप वहाँ से लिस्ट ले सकते हैं। मेरा नंबर भी मिलेगा आपको उससे बात करने के लिए। तो इसके ऊपर मैं 3 4 5 वीडियो बनाऊंगा लगातार। आज बना रहा हूँ, कल परसों और बनाऊंगा, उसके बाद और बनाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है ये एक नई चीज़ है और ये आपको समझ में आएगी। और पैसा कैसे कमाया जा सकता है, समाज सेवा करते हुए पैसा कैसे कमाया जा सकता है, ये एक बहुत अच्छा विषय है, अच्छा विषय है। इसमें आप भी संस्थाएँ बना सकते हैं, लेकिन 3 4 साल के बाद में अच्छा काम करोगे, 3 4 साल के बाद में सारे डॉक्यूमेंट होंगे, तब फंड मिलने की संभावना होती है। जिनकी संस्थाएं बनी हुई हैं, जिनके पास फंड है ऑलरेडी, काफ़ी है, नंबर 2 में है, नंबर 1 में है, वो सब है, उनको आसानी से मिल जाते हैं फंड। तो वो सब होता है, कुछ लेती हैं, कुछ देते हैं, देने वाले होते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं, इस तरह से करके सब हो जाता है। इस दुनिया में सब कुछ होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ मैंने इसमें खुलकर सब कुछ नहीं बताया है। इस वीडियो का रिस्पांस देखूंगा, उसके बाद में फिर मैं आपको अगले वीडियो में इसी से संबंधित अगला विषय पकड़ूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे रहेंगे और एक क्यूरियोसिटी पैदा रहेगी आपके अंदर, और आप मुझे मैसेज करेंगे कि हाँ इसके ऊपर और वीडियो बनाइए, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, हर कोई इसके ऊपर नहीं बना सकता, वही बना सकता है जिसको ज्ञान हो। मुझे इतने समय में मैंने इसके बारे में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है, बहुत सारी चीज़ें करी हैं, समझा हूँ मैं इस धंधे को, बिज़नेस को, काम को, इस चैरिटी को, पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो सब समझा है मैंने। लोगों से पहचान हुई है, बहुत लोगों से पहचान हुई है। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं इसके बारे में आगे डिस्कशन करूँगा। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल ना हो तो आपके किसी खास आदमी के लिए हेल्पफुल हो तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।